जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे से संबंधित सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो साथियों इसमें जो रहेगा सवाल 5000 प्लस चैप्टर वाइज और वन लाइनर और एमसीक्यू रहेगा। ठीक है साथियों, और आज जो है रेलवे का वो है पहला क्लास। साथियों 2025 में अगर रेलवे का कोई वैकेंसी आता है तो सामान्य विज्ञान से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज का जो क्लास है वह पहला क्लास है रेलवे का सामान्य विज्ञान का। और साथियों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। तो पहले भौतिक विज्ञान को देखते हैं साथियों, और इसका भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या है, कितना चैप्टर है उसको देखते हैं। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। तो साथियों ये मेरा है विषय सूची। ठीक है, ये विषय सूची है मेरा फिजिक्स का, मतलब भौतिक विज्ञान का। तो इसमें टोटल जो साथियों फिजिक्स का जो चैप्टर है मेरा 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर टोटल है साथियों, डेली करके मैं आपको 10 दिन में टोटल जो चैप्टर है 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 चैप्टर है साथियों, और इसमें पहला आज का जो क्लास होगा वह होगा पहला क्लास। ठीक है, आज का क्लास जो होगा वह पहला क्लास होगा। चैप्टर का नाम है साथियों मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम। ठीक है, तो साथियों आज पहला क्लास में पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। बढ़ते हैं पहला चैप्टर की ओर और देखते हैं पहला चैप्टर का सवाल क्या है। ठीक है, तो साथियों आज का पहला क्लास, क्लास नंबर 1 अध्याय 1, चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम। देखते हैं इसका क्या सवाल दिया गया है। ठीक है साथियों, तो यह है साथियों पहला क्लास और पहला सवाल। सवाल में है साथियों बोला गया है दूरी की माप, दूरी की माप। तो साथियों दूरी क्या है इसको देखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहा जाता है। ठीक है, आगे है दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग जो की जाने वाली एसआई इकाई है कि गुणज जो होती है वह क्या क्या होता है। तो साथियों उदाहरण के लिए डेका होता है, हेक्टो होता है और किलो होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों छोटी दूरी को मापने के लिए क्या चीज़ का एसआई इकाइयों का उपयोग किया जाता है। तो छोटी दूरी के लिए मापने के लिए मिली, सेंटी और डेसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों 10 की गई विभिन्न घातों के पूर्वलगन एवं उनके संकेत। तो इसका है साथियों उपसर्ग, संकेत और दूरी की घात। ठीक है, 10 की घात। ठीक है, तो पहला है साथियों हेक्सा, इसका संकेत है ई। ठीक है, और 10 की घात है साथियों, इसका है 10 पर पावर 18। दूसरा है पेंटा, इसका घात है इसका संकेत है साथियों पी, इस पर घात है 10 पर पावर 15। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है टेरा है, टेरा का संकेत है साथियों टी, इस पर घात है 10 पर पावर 12। नेक्स्ट है गीगा, गीगा का संकेत है साथियों जी और इस पर घात है 10 पर पावर 9। नेक्स्ट है मेगा, संकेत एम, पावर 10 पर पावर 6। नेक्स्ट है किलो, संकेत के, 10 पर पावर 3। नेक्स्ट है हेक्सटो, हेक्टो संकेत एच, 10 पर पावर 2। डेका संकेत डी ए, 10 पर पावर 1। डेसी संकेत डी, 10 पर पावर -1। सेंटी संकेत सी, 10 पर पावर -2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है साथियों मिली, संकेत एम, 10 पर पावर -3। माइक्रो म्यू, 10 पर पावर -6। नैनो एन, 10 पर पावर -9। पीको पी, 10 पर पावर -12। फेमटो एफ, 10 पर पावर -15। एटो ए, 10 पर पावर -18। ठीक है साथियों, तो ये मेरा पूरा जो था ये मेरा संकेत था। ठीक है, 10 तो था वो मेरा विभिन्न
घातों की पुनर्लोकन उसके संकेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों खगोलीय दूरी है। तो खगोलीय दूरी क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है साथियों 9×467×10⁻15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच की लंबाई जो दूरी मापी जाती है वह खगोलीय इकाई द्वारा मापी जाता है, ठीक है साथियों। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496×10⁻11 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होता है तो क्या होता है साथियों? वह होता है मेरा पारसेक। क्या होता है? पारसेक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। दूरी मापने की सबसे जो बड़ी इकाई होती है वह होता है पारसेक। नेक्स्ट है एक पारसेक बराबर 3.086×10⁻16 मीटर। इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है साथियों प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष भी इसको बोला जाता है एक पारसेक बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। आगे सवाल है साथियों लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। लंबाई का जो प्रयोगात्मक मात्रक होता है उसको देखते हैं। तो साथियों एक फर्मी या फेम्टो बराबर जो होता है वह होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों भौतिक राशि और मात्रक क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं किसी आवश्यक मात्रक को मापने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मापन कहते हैं साथियों। मापन किसे कहा जाता है? कि किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापन कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में मापे जाने वाली जो मात्रा होता है साथियों उसे बोला जाता है भौतिक मात्रा कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। आगे देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय क्या होता है। साथियों लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य 3 इकाई होते हैं। मुख्य 3 इकाई कौन कौन होते हैं साथियों? तो पहला होता है MKS, दूसरा CGS और तीसरा साथियों FPS। तो साथियों इसमें बोला गया है कि CGS और MKS सिस्टम को एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसका एक ही नाम क्या है? तो मैट्रिक सिस्टम है MKS का और CGS का। FPS को साथियों FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है FPS प्रणाली को। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं सवाल को। सवाल है साथियों MKS प्रणाली को स्टैंडर्ड नेशनल SI के नाम से भी जाना जाता है। स्टैंडर्ड SI के नाम, इंटरनेशनल SI के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है CGS का, मतलब CGS जो है साथियों इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? CGS को हिंदी में बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS को हिंदी में बोला जाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS को बोला जाता है फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को क्या कहा जाता है? तो मौलिक माप या आभारी माप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों मौलिक इकाई कितनी होती है? तो साथियों मौलिक इकाई की संख्या होती है 7, ठीक है। अब मौलिक इकाई को देखते हैं उसका कितना 7 इकाई जो होता है वो कौन कौन होता है। तो पहला है साथियों मेरा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ठीक है। और आगे है साथियों ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसका पूरा तरीका से देखते हैं। पहले देखते हैं साथियों लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और संकेत साथियों M और विमा होता है L, ठीक है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, संकेत kg और विमा M। नेक्स्ट है साथियों समय। समय जो है वो सेकेंड होता है इसका मात्रक और संकेत S और विमा जो होता है मेरा वह T होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखिए ध्यान से। सवाल है तापमान। तापमान का साथियों संकेत होता है केल्विन, ठीक है। मात्रक होता है केल्विन और संकेत होता है
के, और इसका जो विमा होता है वह होता है के। धारा का साथियों, धारा का होता है मात्रक एम्पियर और संकेत होता है ए, और इसका विमा जो होता है वह होता है ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है साथियों कैंडेला, और इसका मात्रक संकेत होता है सी डी, और इसका विमा साथियों सी होता है। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वह होता है मोल, और संकेत होता है MOL, जिसको मोल बोला जाता है, ठीक है। और इसका विमा होता है साथियों N, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से 7 जो इसका इकाई होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है साथियों, माप की 2 पूरक इकाई होती है। माप का भी 2 पूरक इकाई होता है, तो कौन कौन होता है साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा माप का जो पूरक इकाई साथियों, एक है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वह होता है रेडियन, और संकेत होता है RAD, ठीक है। और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, इसका होता है संकेत SR। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। सवाल है मानक इकाई SI यूनिट। मानक इकाई या SI यूनिट जो है वह क्या होता है साथियों, वह मापा मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान हो, उसे क्या कहा जाता है, तो मानक इकाई कहा जाता है, ठीक है। तो मानक इकाई का कुछ विमा है जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले है मात्रक तथा विमा, ठीक है। तो नाम है साथियों, फिर है मात्रक, उसके बाद है विमा। पहले है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह होता है m², और इसका विमा होता है L², ठीक है। आयतन जो है साथियों, आयतन का जो मात्रक होता है वह होता है मेरा m³, और विमा होता है L³। आगे बढ़ते हैं, जितना भी साथियों इसका मात्रक होगा सारा कुछ सारा देखेंगे। आगे है चाल। चाल का जो मात्रक होता है वह होता है साथियों मीटर पर सेकेंड, और इसका विमा होता है LT-1। फिर है वेग। तो वेग का होता है साथियों मीटर पर सेकेंड, उसके बाद LT-1। त्वरण का साथियों, त्वरण होता है मीटर सेकेंड -2, उसके बाद इसका जो विमा होता है वो LT-2 होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है बल। बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, और उसका विमा सूत्र जो होता है साथियों बल का वो होता है MLT-2, ठीक है। उसके बाद है संवेग। संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है NS, ठीक है, और उसका विमा होता है LT-1। आगे है आवेग। आवेग का जो मात्रक होता है साथियों वह होता है kg मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है, और MLT-1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है दाब का जो मात्रक होता है वह होता है kg मीटर सेकेंड -2, और इसका विमा होता है ML-1T-2। आगे है साथियों पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वह होता है kg सेकेंड -2। उसके बाद इसका मात्रक का जो विमा है साथियों, पृष्ठ तनाव का विमा होता है वह होता है MLT-2, ठीक है। आगे है घनत्व। घनत्व का जो मात्रक होता है वह होता है kg मीटर -क्यूब, उसके बाद उसका विमा होता है ML-3T0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, विमा MLT-1। कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 जूल, और उसके बाद जो विमा होता है वो होता है ML² होता है कार्य का विमा। आगे है साथियों कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, विमा होता है MLT, क्या होता है MLT, कोणीय विस्थापन का विमा। आगे नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का जो मात्रक होता है वह होता है जूल या वाट, विमा होता है ML²T-3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर, और विमा होता है ML²T-2, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमा साथियों मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, और विमा होता है L3T-2, ठीक है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण का विमा। नेक्स्ट है यंग गुणांक। यंग गुणांक का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसका विमा साथियों वह होता है ML-1T-2 होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, श्यानता गुणांक का मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड माइनस 1 और इसका विमा होता है ml माइनस 1 t माइनस 1। धारिता का मात्रक होता है फैराडे, उसका विमा होता है m माइनस 1 t माइनस 2 t4a स्क्वायर, इसका विमा होता है धारिता का। चालकता का विमा होता है साथियों, चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम और इसका विमा होता है m माइनस 1 t माइनस 2 t3a स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, तो एम्पियर स्क्वायर होता है साथियों और इसका विमा होता है m0 l माइनस 2 t0 i1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह होता है वेबर और इसका विमा होता है साथियों ml स्क्वायर t माइनस 2 i माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर, इसका विमा होता है ml स्क्वायर t माइनस क्यूब a माइनस स्क्वायर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल या किलोग्राम, इसका विमा होता है एल स्क्वायर टी माइनस 2। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का विमा कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वह होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और इसका विमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, इसका तो कोणीय संवेग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है जड़त्व घनत्व। जड़त्व घनत्व का जो मात्रक होता है वह होता है किलोमीटर स्क्वायर ml स्क्वायर होता है विमा। अब भार का जो होता है वह होता है केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 mlt माइनस 2 होता है भार का विमा। ठीक है, तो साथियों विमा ये मेरा मात्रक और विमा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां जिसका समान होता है। ठीक है, तो समान होता है साथियों चाल और वेग का जो विमा होता है वह होता है समान एल टी माइनस 1 होता है। ठीक है, भार और बल का जो विमा होता है वह होता है एम एल टी माइनस 2, एक समान होता है। फिर प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का जो विमा होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। नेक्स्ट है कोणीय वेग और वेग प्रवणता का जो विमा होता है वो होता है टी माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग आवेग का जो विमा होता है वो होता है एम एल टी माइनस 1। नेक्स्ट है ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का विमा होता है साथियों एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक और यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक का जो विमा सूत्र होता है वो होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति का जो मात्रक विमा होता है वो मात्रकहीन होता है और मात्रहीन राशि होता है। ठीक है, इसका बीमा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों सदिश राशि। ठीक है, और अदिश राशि जो है वह क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो सदिश राशि बोलता है साथियों ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, कौन, तो सदिश राशि। ठीक है साथियों, जैसे एग्जाम्पल में बोला जाता है विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यह आता है मेरा सदिश राशि में। आगे नेक्स्ट है अदिश राशि। अदिश क्या है साथियों, तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक है, परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे बोलते हैं अदिश राशि कहलाता है। साधारण मतलब इसका एग्जाम्पल में बोला जाए साथियों तो द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, यह मेरा क्या है, यह मेरा अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों सदिशों के जोड़ का समांतर जो चतुर्भुज का नियम है वह क्या है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से कोण थीटा पर हो तो उनके परिणाम का जो परिमाण होगा क्या होगा साथियों आर, जहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ ए जो है साथियों मेरा
ए माइनस ए कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है सरल रेखीय गति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। सरल रेखीय गति क्या है, तो समय के साथ किन्हीं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है उसे हम बोलते हैं सरल रेखीय गति, मतलब गति बोला जाता है। मतलब समय के साथ परिवर्तन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, गति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। जब शरीर जो है एक सरल रेखीय रेखा में चलता है उसे हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त गति कितने प्रकार की होती है। साथियों आवर्त गति जो होता है वह होता है, एक होता है सरल लोलक गति, एक होता है एक समान वितीय गति। ठीक है, उदाहरण के तौर पे साथियों झूले की गति, घड़ी की सुई की गति और पेंडुलम की गति क्या होता है, ये उदाहरण के तौर पर बताया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि दोलन गति क्या है, कि वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराती है तो उसे बोला जाता है दोलन गति। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को बोला जाता है दूरी। किसी वस्तु द्वारा जब दूरी किया जाता है और उस दूरी को कुल पथ का दूरी बोला जाता है तो उसे हम बोलते हैं दूरी। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी जो पथ होता है उसे बोलते हैं विस्थापन। नेक्स्ट है साथियों गति की दर, एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कहता है चाल। ठीक है, नेक्स्ट है चाल का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है साथियों यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, तो औसत चाल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है औसत चाल क्या है, तो औसत चाल होता है साथियों कुल दूरी और कुल समय को बोला जाता है औसत चाल। नेक्स्ट है किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल को हम बोलते हैं वेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों जहाँ पे ये बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे विस्थापन ये समय है, मैंने अभी विस्थापन बताया साथियों आपको कि कुछ मतलब सबसे छोटा दूरी को बोला जाता है विस्थापन। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और कुछ दूरी जाना है। ठीक है, तो उसके छोटा दूरी को लिए हम क्या बोले जाते हैं, उसको बोला जाता है विस्थापन, छोटी दूरी के लिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। वेग की दिशा में त्वरण सकारात्मक त्वरण कहलाता है, वेग के विपरीत त्वरण ऋणात्मक त्वरण। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है उसे बोला जाता है एक समान त्वरण। नेक्स्ट है साथियों जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बढ़ता है तो असमान त्वरण। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है, एक समान त्वरण का। भारी यातायात वाहन में किसका उदाहरण है साथियों, तो असमान त्वरण का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है, तो औसत त्वरण को दर्शाता है साथियों। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियमों की क्या विशेषता है, सभी गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम क्या बोला जाता है, क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को बोला जाता है जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट है जड़त्वता किसका समानुपातिक होती है, तो द्रव्यमान का होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है, तो वह जड़त्व का है। ठीक है, किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को कहा जाता है, तो गति की जड़त्वता कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या बोला जाता है, तो आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता जो रहता है वह रहता है दिशा की जड़त्व, जो स्वयं बदलने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। नेक्स्ट है, एक ऊंचाई छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि गति जड़ता से उसे लंबाई छलांग लगाने में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? गति की जड़ता से उसे दौड़ाए रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, उदाहरण के तौर पर जड़त्व के लिए उदाहरण, चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट है, रुके हुए वाहन में अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। नेक्स्ट है, कालीन को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना। नेक्स्ट है, पेड़ों पौधे की शाखाओं में हिलने से पत्तियों का गिरना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा किस नियम से की गई है? न्यूटन के प्रथम नियम से बोला गया है साथियों बल की परिभाषा मतलब न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो है वो बल की परिभाषा से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? साथियों, न्यूटन का पहला नियम इस स्थिति का व्याख्या करता है, जड़त्व का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है, अविच्छुद्ध वस्तु के स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है गति का प्रथम नियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, गति के प्रथम नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, गति का पहला समीकरण है साथियों वेग और समय के बीच का संबंध। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। क्या है गति का पहला समीकरण? नेक्स्ट है साथियों, v जो है मेरा वो है अंतिम वेग। ठीक है। और u है मेरा प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है साथियों, न्यूटन के पहला का दूसरा नियम मतलब न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है। तो गति का दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच के संबंध को बताता है। तो गति का दूसरा जो समीकरण है साथियों वो है मेरा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ s जो है मेरा तय की गई दूरी है। ठीक है। और u है साथियों प्रारंभिक वेग और a है त्वरण और t है समय। नेक्स्ट है, बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? बल का सूत्र साथियों न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का जो सूत्र प्राप्त होता है यह न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, गति का दूसरा नियम यह कहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होता है, गति का दूसरा नियम कहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिकेट में जब कोई क्षेत्रक तेज गति से गेंद को पकड़ सकता है तो वह अपने हाथ पीछे खींच लेता है और गेंद पकड़ लेता है, गति का दूसरा नियम यह बात बताता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे साथियों न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण, टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। ठीक है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंचाई या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। नेक्स्ट है, बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, अब पढ़ेंगे हम लोग आवेग। क्या पढ़ेंगे? आवेग। तो आवेग क्या है साथियों? तो बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। ठीक है। आवेग बराबर होता है साथियों बल गुनी समय। ठीक है। आवेग का SI मात्रक होता है न्यूटन गुनी सेकेंड और किलोमीटर सेकेंड। ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर होता है साथियों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई खिलाड़ी
कैच लेना चाहता है तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लाए गए बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत के टिल्ले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है, आवेग का कारण होता है। यह किसका कारण होता है? आवेग का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों न्यूटन के तीसरा नियम पर। साथियों न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है। यह न्यूटन के गति के नियम को दर्शाता है। तो यह तीसरा नियम को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया में एक समान और विपरीत क्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है, गति का यह तीसरा नियम दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। यह स्थिति गति का तीसरा नियम बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम प्रवर्तित करता है। कौन करता है? तीसरा नियम। ठीक है, उदाहरण के तौर पर साथियों ध्यान से देखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण, एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है, गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना, तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना, रॉकेट का उड़ान भरना। ठीक है, ये सब तीसरा जो नियम है इसका एग्जाम्पल है। गति का तीसरा समीकरण, गति का विश्राम का विरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है संघटीय। संघटीय क्या है साथियों? तो संघटीय दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ होता है और अप्रत्यास्थ होता है। ठीक है साथियों, और एक तो प्रत्यास्थ में क्या बोला गया साथियों कि यह जिस गति से टकराए उसी गति से वापस आए उसे बोला जाता है प्रत्यास्थ। ठीक है, और नेक्स्ट है साथी अप्रत्यास्थ, जिस गति से टकराए उस गति से वापस नहीं आए उसे बोला जाता है अप्रत्यास्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटन क्या है? पूर्णतः और अप्रत्यास्थ संघटन, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी, एक ही गति से चलने लगेगी। ठीक है, उसे बोला जाता है पूर्णतः या अप्रत्यास्थ संघटीय। अब बढ़ते हैं साथियों रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम क्या बताता है कि कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम बताता है। नेक्स्ट है, गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरणों को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। रैखिक समीकरण का नियम बताता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस प्रणाली का कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है साथियों, इसका जो सूत्र होता है वह होता है संघटीय के दौरान तो mu1 प्लस m2u2 बराबर m1। ठीक है, और v1 प्लस m2 और v2 होता है। ठीक है, तो mu1 और u1 और u2 जो होता है वो संघटीय पहले वस्तु का वेग होता है। ठीक है, और आगे देखिए ध्यान से कि v1 और v2 जो होता है वो संघटीय के बाद की वस्तु का वेग होता है। अब पढ़ेंगे साथियों हम लोग एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति होता है साथियों वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है उसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। नेक्स्ट है, बल के कण वेग के समकोण पर लगातार किस गति में कार्य करता है? तो एक समान वृत्तीय गति में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लेता है तो वेग भी इस प्रकार दिया जाता है, तो v बराबर 2πr/t। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा
प्रत्येक क्षण बदलती रहती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक समान वृत्ताकार गति। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है? तो प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा रहता है। क्या रहता है? प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा रहता है। ये है साथियों, प्रत्येक बिंदु पर केवल मेरा क्या रहता है? दिशा रहता है। इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, किसी वस्तु का वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्ताकार गति कहलाता है। नेक्स्ट है साथियों, एक वस्तु किसी गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है उसे बोला जाता है एक समान वृत्ताकार गति। नेक्स्ट है, किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होता है? तो जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ती है उसे बोला जाता है अधिकतम एथलीट की गति। ठीक है, आगे बोलते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल है वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है उसे बोला जाता है अपकेंद्री बल। ठीक है, नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपित होता है? बल केंद्र की ओर कार्य करता है उसे बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा साथियों, इस चित्र में बताया गया है ये है मेरा केंद्र, यहाँ पे है मेरा अपकेंद्र बल। ठीक है, और यहाँ मेरा अपकेंद्र छद्म बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सरल लोलक गति क्या है? साथियों, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराती है उसे आवर्त गति कहा जाता है। आवर्त गति बोला जाता है जो बार बार दोहराती है उसे बोलता है आवर्त गति। सरल लोलक गति क्या है? तो वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन दिशा त्वरण की दिशा में विपरीत होती है उसे बोला जाता है सरल लोलक गति। अब आवर्तकाल क्या है साथियों? तो आवर्तकाल है एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को बोला जाता है आवर्तकाल गति और इसे टी से सूचित किया जाता है। आवर्तकाल का जो एसआई इकाई है साथियों ये मेरा है सेकेंड। प्रति इकाई समय में दोलनों की कुल जो संख्या होती है वो होता है आवृत्ति। दोलनों की कुल संख्या जो कहलाता है मेरा आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, आगे है आवृत्ति को सूचित किया जाता है एन से, तो 1 आवर्तकाल बाय टी। ठीक है, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज। क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। यदि एम द्रव्यमान का वेग पिंड एल की लंबाई से टकराया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा साथियों? तो वह होगा टी बराबर 2π√L/g। ये मेरा सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है साथियों, यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे तो काल नहीं होगी। क्या होगी? काल नहीं बदलता है क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान एम पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई लड़की झूले पर बैठ कर झूला झूल रही हो और वह खड़ी हो जाए तो समय अवधि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समय अवधि कम हो जाती है प्रभावी लंबाई एल कमी के कारण और झूला तेज हो जाता है। उल्टा होने पर विपरीत घटित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 है इसलिए आवर्तकाल अनंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तब आवर्तकाल क्या होता है? वह घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, जितना भी मैंने पढ़ा साथियों उसका ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल क्या दिया गया है। सवाल है साथियों, ऋणात्मक त्वरण किस के विपरीत दिशा में कार्य करती है? साथियों, ऋणात्मक त्वरण है जो किसके विपरीत दिशा में कार्य करती है ये पूछ रहा है। तो मेरा ऑप्शन ए है वेग, बी है बल, सी है दूरी और डी है गति। तो साथियों यह कार्य करती है वेग का, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है साथियों, जब आप 1 इंच को बदलते हैं तो यह कितना सेमी बन जाता है? तो वह बन जाता है 2.54 सेमी। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड त्रिज्या r वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लेता है तो वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा साथी वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v बराबर 2πr/t। मेरा आंसर जो है वह हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, एक ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबाई छलांग की जड़ता बनी रहे, उसे लेने में क्या मदद करेगी। दिशा, बी है विश्राम, डी है गति और सी है गति और डी है आकार। साथियों, गति लेने में क्या करेगा, इसको मदद करेगा। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, 2 सेकंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकंड के लिए त्वरित कार की दूरी कितना गुना तय करेगी। दोनों मामलों में कारें एक समान त्वरण के साथ आराम से शुरू होती है। तो ऑप्शन ए है 4, बी है 2 और सी है 1, डी है 3। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा मेरा 4। ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा वायुमंडल दाब मापने के लिए। साथियों, वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, T1 समय T1 और T2 के बीच वेग वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के किसके बराबर होता है। विस्थापन, बल, औसत वेग और डी। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा त्वरण के बराबर होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण जो होता है वो समान होता है। ऑप्शन ए है साथियों, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। बी है साथियों, यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है। सी है लोलक इधर उधर गति कर रहा है। डी है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। साथियों करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो वह क्या कर रहा है, दूरी विस्थापन के परिणाम समान होते हैं। ठीक है, तो आंसर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का जो वेग है वो समरूप कहा जाता है। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह हो जाएगा मेरा सी नंबर, वेग का जो मान है और दिशा जो है वह दोनों क्या होता है, वो नियत होता है। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है साथियों, कार का त्वरण 0। बी है कार का वेग 0। सी है कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है और डी है कार का वेग जो है वह बदल रहा है। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कार का जो वेग है वह निरंतर बदल रहा है। ठीक है, तो साथियों ये मेरा था आज फिजिक्स का पहला क्लास। ठीक है, तो साथियों पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपने शुरू से अंत तक वीडियो देखा, थैंक्स। और वीडियो देखने में कैसा लगा साथियों जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।